हाय गाइस, मैं सुनील सिंह और आज हम लोग क्लास 12th IIT नीट के लिए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रिफ्लेक्शन में है। टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल फोकी एंड फोकल लेंथ एट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, इस पे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमारे पास जो लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस ऊपर वाला है और ये वाला कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अब कोई भी लेंस होता है, इसमें दो फोकी होती हैं, एक F1 और सेकेंड F2। ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस, इसमें भी दो फोकी हैं, F1 और F2। अब इसे F1 सपोज करेंगे और इसे क्या सपोज करेंगे? F2 सपोज करेंगे। तो हम लोग प्रथम यानी कि फर्स्ट के लिए, मतलब फर्स्ट फोकी के लिए, किसके लिए? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकी के लिए हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। किसके लिए? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकी के लिए क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ फाइंड करना है। ठीक है ना। फर्स्ट का मतलब प्रथम, किसके लिए? प्रथम प्रिंसिपल फोकस फाइंड करना है और फर्स्ट उसके लिए। तो इसमें सब हेडिंग थी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट फोकल लेंथ एंड फर्स्ट फोकल लेंथ। बच्चा शांति से रहिएगा, बता दिए एक बार। देखिएगा, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए, फर्स्ट फोकस के लिए फर्स्ट फोकल लेंथ लेना है। अब इसमें देखिएगा, हम ये जरूरी नहीं कि इसी के F1 सपोज करें, हम इसको भी F1 सपोज कर सकते हैं। अभी हमने ये सपोज किया है कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ये क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। जो लाइट रेज जा रही है फोकस पे क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा बच्चा? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट जब जाएगा किससे? कॉन्वेक्स लेंस से, तो ये क्या करेगा? इसे फैला देगा इसे। ठीक है ना। और जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, जब वही बैक साइड से, देखिएगा ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए बैक साइड से फोकल लेंथ जा रहा है और कॉनकेव के लिए कहां से जा रहा है? ये भी बैक साइड से जा रहा है। ये देखिए, ये इधर से पास हो रहा है, ये इधर से पास हो रहा है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। इसकी फर्स्ट फोकल लेंथ बैक साइड लिया, ठीक है ना, और इसकी भी फोकल लेंथ कहां ली है? बैक साइड से लिया। अब इसने भी क्या किया? इसको फैला दिया और इसने भी क्या कर दिया? इसको इमर्जेंट कर दिया। ठीक है ना। आप समझिएगा, जब इसका प्रिंसिपल P है और फोकस फर्स्ट एंड सेकेंड है। अब जब दोनों ही से क्या होता है? लाइट एक्सप्रेस होती, फैलती है, एक पॉइंट पे मिलती नहीं, फोकस नहीं बनाती, क्या होती? फैलती है। जब इस F1 से जाएगी कॉन्वेक्स लेंस से और ये कॉनकेव लेंस से, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है ना। और हमने क्या हेडिंग क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब कह रहा है फर्स्ट फोकल लेंथ। लेंथ क्या होता है? प्रिंसिपल से जो फोकस के बीच डिस्टेंस होती है, क्या होती है? फोकल लेंथ। ये F है और ये भी क्या होगा? F होगा। ठीक है ना। और हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था किसके लिए? कॉनकेव और कॉन्वेक्स रिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था, तो फार्मूला क्या है? तो स्फेरिकल, तो फार्मूला फॉर क्या? फार्मूला फॉर स्फेरिकल फार्मूला फॉर स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए पढ़ा या कॉनकेव के लिए पढ़ा? दोनों के लिए सेम फार्मूला था, μ/b माइनस 1/u इक्वल 1/r और μ-1। दोनों के लिए क्या था? सेम फार्मूला। बात समझ आ रही? दोनों के लिए फार्मूला क्या है? सेम है। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट समझना है कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी, ये बताइए, यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या है? यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यू इक्वल क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितनी? बोलिए। फोकल लेंथ F है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है?
एफ है। अब यू बी क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्या है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अब आप बताइए इमेज डिस्टेंस कितना है, F2। कहाँ है F2? तो ये तो इनफाइनाइट लाइन जा रही है, ठीक ना, क्या मिलेगी नहीं, इमेज बनाएगी नहीं। इमेज कब बनाती है, जब दोनों क्या करती हैं, मीट करती है लाइट टच। हम लोगों ने इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था रिफ्रैक्शन का, उसमें जब हमने देखा था कि जब लाइट मीट करती है, ऑब्जेक्ट से सेंटर से जाता है, एक फोकस से जाता है, जब लाइट जहाँ पे डिवाइड करती काटती है वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। अब ये तो क्या कर रहा है, ये स्पेस कर रहा है, दूर दूर कर रहा है, तो इसकी कहीं इमेज बनेगी नहीं, तब कहीं इमेज नहीं बनेगी, कहीं जाके बनेगी, कहाँ बनेगी जाके, इनफाइनाइट पे। कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो v की वैल्यू क्या जाएगी, इनफाइनाइट जाएगी, ठीक है ना। और बच्चा अब हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस की। किसकी बात करते हैं, रेडियस तो आर होता है, सभी को पता है रेडियस क्या होता है, आर होता है। तो अब ये यदि हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए फाइंड करें, अब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिएगा, यदि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए फाइंड करें, इसे हटा दे रहे हैं, ये मीडियम पता है टेंसर मीडियम है, और ये दिस इज द रियल मीडियम। अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो दोनों के लिए देखिए, दोनों के लिए पहले म्यू अपॉन बी की वैल्यू इनफाइनाइट और यू की वैल्यू कितनी है, एफ है, कितनी बच्चा, एफ। तो यू की वैल्यू लिख दी एफ इक्वल 1 अपॉन आर और 1 अप म्यू माइनस 1, कितना, म्यू माइनस 1। ये दोनों के लिए मेन फार्मूला आ गया, ठीक। अब यहां देखिएगा, मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं इसमें कि माइनस 1 अपॉन एफ इक्वल कितना आएगा, 1 अपॉन आर म्यू माइनस 1, ठीक। तो इसको पलट देंगे, इनफाइनाइट कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इसको हटा देते हैं। इनफाइनाइट क्या करते हैं बच्चा, हटा देते हैं, ठीक है ना। तो एफ इक्वल क्या आ जाएगा, एफ को ले जाएंगे ऊपर, तो ये वैल्यू क्या पलट जाएगी, ये म्यू 1 माइनस म्यू 2 क्या है, इनटू में ऊपर, तो ये कहाँ चला जाएगा, अपान में आ जाएगा, और जो आर अपान में कहाँ चला जाएगा, इनटू में म्यू माइनस 1, और ये वाला माइनस हमने यहाँ लिख दिया। ये मेन इनफाइनाइट भी हटा देंगे और उसके ऊपर जो म्यू वो भी हटा देंगे। बच्चा देखिए, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है समझेगा, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1 अपॉन 0, क्या होता है, 1 अपॉन 0, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या है, म्यू है, क्या है, म्यू। तो जब 0 से डिवाइड कराएंगे तो इनफिनाइट हो जाता है, क्या हो जाता है, इनफिनाइट। और इनफिनाइट का जब अपोजिट कर देंगे तो 0 पर आ जाएगा, तो म्यू में 0 से मल्टीप्लाई करना क्या जाएगा, पूरा 0 जाएगा। तो बच्चा जब भी इनफिनाइट से मल्टीप्लाई कराते हैं या डिवाइड कराते हैं, किसी भी नंबर में इनफिनाइट से मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं, मतलब इनफिनाइट से भाग दें या गुणा कराएं, ठीक है ना। देखो जैसे ए है, ए से इनफिनाइट से मल्टीप्लाई कराएं या ए से इनफिनाइट से डिवाइड कराएं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसको क्या सपोज कर लेते हैं हम लोग, 0 सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। या 0 से किसी नंबर में डिवाइड कराएं या मल्टीप्लाई कराएं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, 0, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हमने लिख दिया f इक्वल टू माइनस आर म्यू माइनस 1। ये किसके लिए है, ये अभी जनरल फार्मूला कॉन्वेक्स के लिए है और कॉन्केवली दोनों के लिए है। इससे केवल न्यूमेरिकल आ सकता है। अब न्यूमेरिकल कैसा आएगा आप समझिएगा, न्यूमेरिकल केवल लाई करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जैसे अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा था कि जो रेडियस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसकी आप क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। ये जो देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ के डबल होती है, या फोकल लेंथ रेडियस के हाफ होती है। अभी तक ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। अब इसमें जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, तब क्या होगा, तब हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं f इक्वल टू माइनस आर म्यू माइनस 1। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, जैसे ग्लास का हो, वाटर का हो या एयर का हो, तो आप सभी को पता है हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.4। कितना बच्चा, कह सकते हैं 2.3, लेकिन होता है कितना, 2.4। कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, 1.5। कितना होता है, 1.5 का मतलब 1.5 अपॉन पॉइंट हटा देंगे 10 आएगा, 5 3 जा 15, 5 3/2 कितना आएगा, 3/2। और ग्लास का कितना होता है, 4/3। कितना होता है, 4/3 ग्लास का 4/3 या 1.33। और वाटर का कितना होता है, 1.3। कितना होता है, देखो पहले तो हीरे का लिया था, किसका लिया था,
हीरे का मतलब ग्रेफाइट का कितना 2.4, इसके बाद गिलास का 1.5, इसके बाद वाटर का 1.3, इसके बाद एयर का कितना था 1.08 और वैक्यूम के लिए कितना है 1 है। कितना बच्चा 1 है। ठीक है ना, याद रखेंगे ये चीज। अब हम लोगों ने आगे देखिएगा, इसमें जनरल फार्मूला फाइंड किए किसके लिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट फोकल लेंथ के लिए, जनरल फार्मूला ये है। अब यदि इसमें स्पेशलाइज्ड कर दिया जाए, किसमें कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए, कौन सा लेंस लिया जाए कॉन्वेक्स लेंस। अब आप देख के बताओ फिगर, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रेडियस किस में रहेगी, बोलिए कॉन्वेक्स लेंस रेडियस किस में है, प्लस में है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए रेडियस किस में लेंगे, प्लस वैल्यू लेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट फोकल लेंथ किस में आएगी, माइनस में, किस में आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है ना। अब यदि आपसे बोल दिया जाए कि किसी पार्टिकल का या मान लीजिए कांच का, किसका, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कितना है 1.5 है, और उसकी रेडियस 10 है, कितना है 10 है, और फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है ना, तो रेडियस अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो फोकल लेंथ किस में फाइंड होगी, माइनस में। तो प्रूव हो गया ये बात। ठीक है ना। अब इसी बात को इतना चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। और यहाँ से लिखेंगे ये किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस। और बता देते हैं थोड़ा सा बच्चा इसका भी बता दे, इसके बाद दोनों ही आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फॉर यदि हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए लें, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। अब कॉनकेव लेंस बच्चा बताओ फोकल लेंथ किसमें है, माइनस में, किसमें है, फोकल लेंथ माइनस में, या फोकल किसमें है, माइनस में, माइनस वैल्यू लेंगे। और रेडियस किसमें आएगी, रेडियस भी इधर ही है बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो रेडियस भी किसमें आएगी, माइनस में आएगी। बच्चा आपको समझ में आया, रेडियस किसमें होगी, माइनस माने ऋणात्मक। ठीक है ना। और फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ दोनों की फोकल लेंथ फर्स्ट फोकल के लिए माइनस में, इसके लिए केवल रेडियस, कॉन्वेक्स लेंस के रेडियस किसमें रहेगा, रेडियस रहेगा केवल पॉजिटिव में, और इसके लिए रेडियस किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करिए इसको। ध्यान दीजिए वेरी मिनट क्लियर। जो कॉन्वेक्स लेंस में होता है कन्वर्जन होता है, क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वर्जन। अब देखो इसे डाइवर्जन क्यों बोलते हैं, लाइट जैसे पार हुई तो ऐसे चला जाना चाहिए, लेकिन डाइवर्ज हो गया, डाइवर्जन का मतलब पलट गया था, वापस आके मिला के। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, डाइवर्जन क्या बोलेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जाके मिल गई, अब ये गई जाके मिल गई तुरंत, तो कन्वर्ज हो गई, और ये क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, वो गई फिर वापस आके फ्री में, डाइवर्जन तो डाइवर्ट क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। ठीक है ना। अब समझिएगा इसमें, अब उसमें फोकल लेंथ फर्स्ट इधर लिया था फोकल लेंथ, ठीक है ना, फर्स्ट। ठीक है ना। और इसमें किधर ले रहे हैं, इसके लिए फर्स्ट इधर था और ये किधर था, सेकंड था। अब हमें किससे बनाना, सेकंड प्रिंसिपल लेना है, सेकंड प्रिंसिपल एंड सेकंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, सेकंड होगा, सेकंड में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, सेकंड में। और फार्मूला क्या होता है स्पेक्ट्रल सरफेस का, बताइए बच्चा, म्यू बाई बी माइनस 1 बाई यू 1 अपॉन आर म्यू माइनस 1। ये किसका फार्मूला होता है, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। किसके लिए फार्मूला है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, म्यू बाई बी माइनस 1 बाई यू 1 बाई आर म्यू माइनस 1। अब बताइए बच्चा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफिनिट पे। हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे पहले, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। अब बी क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी होगी, एफ होगी, F2 चाहिए लेते हैं केवल। और एफ कितनी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगी सर। लेकिन इमेज तो F2 पे बनी है ना, हाँ तो इमेज F2 बनी है, और उस इमेज की डिस्टेंस को F हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई, अच्छा F हो गई। वैसे B लेते थे, अब B की वैल्यू किसके इक्वल है, तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की भी F हो जाएगी सिर्फ,
इधर थोड़ी ना प्रिंसिपल से मेजरमेंट की, कहाँ पे मेजरमेंट की जाती है? तो प्रिंसिपल से F1 की डिस्टेंस F हो जाएगी ना, ये चीज़। F1 की डिस्टेंस F है वही चीज़। और F2 की डिस्टेंस कितनी है? F। F है। ये फर्स्ट के लिए आता है F1 और सेकंड की बात करता है F2 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? F2 की। रेडियस क्या होगी इसकी बताइए? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। रेडियस कैसी रहेगी? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस ले लिया ये। अब अगर हम कॉन्केव की बात करें, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, कॉन्केव लेंस की बात करें है ना? तो देखिएगा, तो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव माइनस एफ। कितनी होगी? माइनस F। फोकल लेंथ है तो माइनस एफ। और रेडियस कितना होगा? माइनस इसी साइड में कितना होगा? नेगेटिव माइनस में होगा, माइनस आर। कितना होगा? माइनस का आर। अब यदि बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑलरेडी माइनस होती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इनफाइनाइट रखा, कहाँ रखा है? इनफिनाइट पे। तो ऑब्जेक्ट लेंगे नहीं, तो इसके लिए फार्मूला क्या बना? इसके लिए फार्मूला बना म्यू बाई एफ और 1 बाई आर म्यू माइनस 1। 1 ठीक है, तो एफ इक्वल कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई के आर की एफ किधर भेजा तो आर कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। म्यू आर क्या आ जाएगा? म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, एफ को इधर भेज दिया, आर डिवाइड में था तो इंटू पहुंच गया म्यू आर, और ये इंटू था कहाँ में पहुंच गया? डिवाइड में। ठीक है ना? अगर हम इसकी बात करें कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो फार्मूला इसका भी यही, म्यू बाई वी और वी की वैल्यू एफ, म्यू बाई एफ और माइनस 1 बाय R 1 बाई बी की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लिखेंगे नहीं, इक्वल लगा दो 1 बाई आर, कितना? 1 बाई आर और कितना? म्यू माइनस 1। ठीक है ना? तो इसमें भी यह इक्वल क्या आया बच्चा? म्यू R म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। म्यू माइनस 1। ठीक है ना? लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें यार किसकी लेंगे? प्लस लेंगे, और इसमें यार क्या लेंगे? माइनस। लेंगे। ठीक है ना? तो सर वो ऊपर वाला कॉन्वेक्स था, ये नीचे वाला कॉनकेव लेंस है। कौन सा है? कॉनकेव लेंस। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना? इसके बाद में उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो किस को करिएगा? तो बच्चा लेंस क्या होता है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। लेंस अगर पॉलिश कर देंगे तो लेंस रहेगा नहीं, टकरा के वापस आएगा। लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, जैसे चश्मा होता है ना, ठीक है ना? ग्लास। चार पार दिखे। एंड होमोजेनियस मीडियम। मीडियम क्या रहेगा? दोनों तरफ होमोजेनियस रहेगा, एक जैसा रहेगा। होमोजेनियस क्या होता है? एक जैसा। फॉर्म्ड बाय 2 कवर्ड सरफेस, दो कवर्ड सरफेस से बना होता है। जैसे ये लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसमें 2 रेडियस है R1 एंड R2, तो इसको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स। बाई माने क्या होता है? डबल। डबल। बाई कॉन्वेक्स। ठीक है ना? अब ये क्या है? एक साइड सपाट होगा, ठीक है ना? और एक साइड क्या होगा? उभरा हुआ होगा, रेडियस होगा। अब रेडियस देखो, दोनों की एक ही रेडियस दिखा दी कि इसकी रेडियस आ रहा है, इसकी रेडियस आ रहा है। और इधर क्या? इधर रेडियस सही नहीं, जो सीधा है ना, इसकी रेडियस कहाँ बनेगा? जैसे बड़ा सा गोला बनाया, बड़ा सा ऐसे, ठीक है ना? बड़ा सा गोला बना के और उसका एक पार्ट जैसे बड़ा सा गोला बनाएंगे, ठीक है ना? और इसका एक पार्ट काटा तो ये देखो सीधा हो रहा है पार्ट ये, तो इसका भी रेडियस होगी, लेकिन वो कहाँ होगी? इनफाइनाइट होगी। कहाँ होगी? इनफाइनाइट में। तो यदि आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, जैसे हमारा जो आप बोलती हो फार्मासिस्ट में से जो छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में, एक लेंस अगर आर रेडियस का है तो दूसरा लेंस कितना होगा? इनफाइनाइट का होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट का होगा। ठीक है ना? और नीट में भी पहले आया होगा 1-2 बार, ठीक है ना? नीट में भी ये आया होगा क्वेश्चन 100% कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में जो एक रेडियस आर है या 10 मीटर है या 5 मीटर है, तो सेकेंड रेडियस कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। अब जो हमारा कॉनकेव लेंस, दोनों लेंस में रेडियस क्या इक्वल नहीं हो सकती। देखो जैसे बाई कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस में दोनों रेडियस की वैल्यू क्या होगी? R1 इक्वल R2, R1 इक्वल किसके होगा? R2, ठीक है ना? यानी कि R इक्वल टू क्या होगा? दोनों रेडियस R होगा, ठीक है ना? इसमें दोनों रेडियस कैसे होगी? सेम हो सकती है, ठीक है ना? लेकिन कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में दोनों रेडियस सेम नहीं होगी, ठीक है ना? दोनों रेडियस कैसे रहेगी? अलग-अलग, डिफरेंट रहेंगे, ठीक है ना? इसमें देखिए ये रेडियस R1 है, ठीक है ना? तो इसका जो सेंटर होगा इधर नहीं होगा,
और इसका भी सेंटर कहीं का सपोज कर लें एक ही पॉइंट पे है, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस r2 है और यहाँ से डिस्टेंस कितनी r1 है, तो r1 ग्रेटर r2 लेस है। अब इसमें देखिएगा, इसमें r1 लेस है और r2 ग्रेटर है ना, तो इसे बोलेंगे कॉनकेवो कॉनकेव, और इसे प्लेनो कॉन्वेक्स, इसे वाई कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट डे हम लोग जो पढ़ेंगे लेंस मेकर फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से डेरिवेशन में लेंस मेकर फार्मूला ही आता है, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, लेंस मेकर फार्मूला। और बच्चे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि 10 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट या आधे घंटा पढ़ लिए, आधे घंटे में नहीं कुछ होगा, आपको जब 1.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम के बिहार पे आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।